बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे कोकोनट बिस्किट्स, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार, बग़ैर किसी जो है ना हम इसको बनाएंगे बटर के और घी के साथ बनाएंगे, ओवन में और बग़ैर ओवन, दोनों तरह से आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। घी आपका जो है ना ऐसे दानेदार सा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे, और बहुत ज़्यादा मेल्टेड ना हो, ठीक है, जमा हुआ भी ना हो और मेल्टेड भी ना हो, नॉर्मल जिस तरह दानेदार रूम टेम्परेचर पे जैसा होता है वैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। और मैंने यहाँ पे हाफ़ कप जो है ना वो घी लिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ले लूँगी चीनी। शुगर भी हम यहाँ पर लेंगे हाफ़ कप ही, दोनों हमने जो है ना यहाँ पे बराबर बराबर लेनी है। हाफ़ कप चीनी ली है और हाफ़ कप ही मैंने घी ले लिया है। और चीनी को मैंने पाउडर बना लिया था, पीस लिया था अच्छे से, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है सिंपल। अब हमने जो है ना हैंड विस्क लेना है, उसके साथ हमने बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है कि इसका जो है ना वो क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। अभी देखें, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा जो है ना ये लिक्विडी टाइप है, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से ज़्यादा सा बीट करना है। आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें फिर बीट कर लें, या फिर आप सिंपल एग बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको मैंने बीट किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट, और अच्छे से ये देखिए इसका ना ऐसे क्रीमी सा टेक्सचर जो है ना वो हो गया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट, क्योंकि हम यहाँ पे कोकोनट बिस्किट बना रहे हैं, तो मैंने हाफ़ कप घिसा हुआ खोपरा जो है ना वो यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छी क्वालिटी का खोपरा लेंगे तो आपके बिस्किट्स बहुत ही अच्छे और बेहतरीन से बन के तैयार होंगे। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, चीनी और घी का जो हमने मिक्सचर बनाया है। आप देखिए, आपको बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर जो है ना वो फ़ील हो रहा होगा। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। साथ मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 पिंच के बराबर सॉल्ट, ताकि जो हमारी बिस्किट्स हैं इसकी स्वीटनेस को अच्छे से बैलेंस कर सके। अच्छे से हमने जो है ना इसको 1 मिनट के लिए दोबारा से मिक्स करना है ऐसे। यहाँ देखिए इस तरह सा जो है ना इसका कुछ टेक्सचर जो है वो हो गया है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सीव रखी है, छन्नी ली है, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा। भर के आपने ऐड कर देना है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून। बस यही दो चीज़ें जाएंगी, अच्छे से हम इसको कर लेंगे सिफ्ट। अगर आप चाहें तो आप कोई सभी एसेंस जो भी फ्लेवर पसंद करते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कोकोनट डाला है तो उससे ही इसका कोकोनट वाला फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। यहाँ मैंने अच्छे से सिफ्ट कर लिया है ताकि जो कोई भी गुठलियाँ हैं वो सब रिमूव हो जाएँ, और बहुत ही अच्छी बेहतरीन सी जो है ना हमारी बिस्किट्स की डो जो है बन के तैयार होगी। सिंपल जो है ना, पहले मैंने इसको चम्मच के साथ इस तरह से मिक्स कर लिया, उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से जो है ना वो नेट करेंगे। अगर आपको फ़ील हो रहा हो कि आप डो जो है वो थोड़ी सी लिक्विड साइड पे है, स्टिकी स्टिकी सी हो रही है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच भर के मैदा और भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, जुड़ नहीं रही, डो की फॉर्म में नहीं आ रही, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लीजिएगा। और आप इसकी जगह, घी की जगह आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जो सेमी सॉलिड होता है बटर, रूम टेम्परेचर पे जैसे होता है, वो अपने यूज़ करना है और मेल्ट करके यूज़ नहीं करना। और ऑयल आपने जो है ना वो यूज़ नहीं करना। हमने बिस्किट्स में घी या बटर से ही अपने बिस्किट्स बनाने हैं। अच्छे से यहाँ देखिए डो की फॉर्म जो है ना वो तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी सी, ये देखिए हमारी बिस्किट्स की डो बन के तैयार हो गई है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। यहाँ पे मैं अपनी बेकिंग ट्रे जो है ना उसको तैयार कर रही हूँ। अच्छे से हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया, घी से भी आप कर सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं, बटर पेपर लगा लिया। उसको भी हम ब्रश कर लेंगे ऑयल से और उसको साइड पे रख लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे हमारी डो को। और यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा और खोपरा लिया है, घिसा हुआ डेसिकेटेड कोकोनट, जिससे हम अपने बिस्किट्स को जो है ना वो दोबारा से कोट करेंगे। यहाँ देखिए हम बिस्किट्स की शेप जो है ना इसको दे रहे हैं, जो हमारे कोकोनट कुकीज़ हैं, इस तरह से सिंपल। और उसके बाद इसको अच्छे से जो है ना हम डेसिकेटेड कोकोनट के साथ जो है ना आप कोट कर लीजिएगा इस तरह से। बिस्किट्स आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए थे कुकीज़, और क्योंकि जब इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, जब हम इसको बेक करेंगे तो ये थोड़े से फूलेंगे और बड़े हो जाएंगे। इस चीज़ का आपने जो है ना वो जहन में रखना है। यहाँ देखिए मैं इसको जो है ना वो अपनी बेकिंग डिश पे लगाती जा रही हूँ बिस्किट्स को। साथ ही मैंने पतीले को और ओवन को दोनों को प्री हीट कर लिया था, क्योंकि हम थोड़े से ओवन में बनाएंगे और बाकी थोड़े से जो है ना हम उस पतीले में बना के मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ देखिए दूसरा बिस्किट भी हमने बना लिया। इसको भी सेम वैसे ही हम कोकोनट के साथ इस तरह से कोट करेंगे और ये आपके बहुत ही मज़े के बिस्किट्स बनके तैयार होंगे।
और अगर आप चाहें तो आप इसकी डो में थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आएगा, या फिर आप इलायची एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं बिस्किट जो है ना मैंने ये बनाती जा रही हूँ और इसके ऊपर रखती जा रही हूँ। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने बिस्किट जो है ना सारे बनाकर और इसके ऊपर रख लिए थे। बहुत ही बेहतरीन से जो है ना हमारे बिस्किट बनके तैयार हुए थे। तकरीबन 10 से 12 बिस्किट जो है ना वो आपके बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए 6 मैंने यहाँ बनाए हैं और बाकी की डो जो है ना मैंने अभी आपको दिखाई, वो जो बच गई है वो हम फिर उसको ओवन में बेक करेंगे। इसको मैंने पतीले में रख दिया है बेक करने के लिए। 40 to 45 मिनट्स के लिए आपने इसको प्री हीटेड पतीले में बेक करना है, मीडियम लो फ्लेम पे। दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच आप रखेंगे। यहाँ देखिए दूसरी जो बिस्किट्स मैंने बना के रख लिए हैं, दो जो हमारी बच गई थी, 4 बिस्किट्स उसके बने हैं और इसको हम 160 डिग्री पर 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। यहाँ देखिए पतीले वाले बिस्किट्स माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन से हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको निकालेंगे, जब इसको थोड़ी सी हवा लगेगी, ये ठंडे होंगे तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से जो है ना वो हो जाएंगे। थोड़े से ठंडे हो गए हैं और यहाँ देखिए हमारे जो ओवन वाले बिस्किट्स हैं माशाल्लाह वो भी बनके तैयार हो गए हैं। कोई इसमें ख़ास डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन से हमारे जो है ना ये बिस्किट्स बनके तैयार हुए हैं। जो पतीले में बनाए हैं उनका कलर थोड़ा सा लाइट आपको फ़ील हो रहा होगा क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ऊपर से कलर नहीं आता है। और ये देखिए माशाल्लाह बिस्किट हमारे ठंडे हो गए थे और इसको मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी आपके बिस्किट्स बनके तैयार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची खस्ता से हमारे जो है ना ये कुकीज़ बनकर तैयार हुए थे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। कोई हमने अंडा यूज़ नहीं किया, कोई बटर यूज़ नहीं किया, ना ही हमने इसके अंदर कोई बीटर वगैरह यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है, घर पे बना सकते हैं। बच्चियाँ जो कि बेकिंग की शौकीन हैं वो भी इसको बहुत इजीली बना सकती हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खस्ता हमारे बिस्किट बनके तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।